प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, वक्त है माध्यमिक के लेटेस्ट अपडेट का। आज की इस वीडियो में माध्यमिक के लेटेस्ट अपडेट के रिलेटेड मैं आपको एक न्यूज़ चैनल का एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ ट्यूशन टीचर कह रहे हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, मैं इसे क्लियर करूँगा। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानने वाला हूँ। एक लेटर इशू हुआ है जो टीचर्स ने लिखा है ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में आप लोगों को क्लियर करूँगा। साथ ही साथ लास्ट में आज ईद के दिन के लिए एक बोनस है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। इससे पहले कि मैं माध्यमिक का लेटेस्ट अपडेट स्टार्ट करूं, सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को कंप्लीट कर लें। इस वीडियो क्लिप में जो दिखाया गया है प्लीज़ उस न्यूज़ को पूरा सुने, मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले से कंप्लीट करें। চোখ রাখছি বিস্তারিত খবরে। আপাতত হচ্ছে না মাধ্যমিক পরীক্ষা। 1 জুন থেকে পরীক্ষা নেওয়া অসম্ভব। করোনা পরিস্থিতিতে এমনটাই মনে করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বিস্তারিত জেনে নেব আমাদের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু অধিকারীর কাছ থেকে। কৃষ্ণেন্দু, পর্ষদ সূত্রে কি জানা যাচ্ছে এই বিষয়ে? দেখো, আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসেই রয়েছি, প্রেসিডেন্টের এটা অফিস। প্রথমেই বলি যে 1 জুন থেকে 10 জুন পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘণ্ট আছে। সেই পরীক্ষা এখনই নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, এমনটাই মনে করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। করোনার যা আগ্রাসন এবং পাশাপাশি সেই সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে যেভাবে ট্রেন বন্ধ, যেভাবে সরকারি আধিকারিকরা 50% করে তারা অফিসে আসছেন, এই পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া কার্যত অসম্ভব, এমনটাই জানিয়ে দিচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তুমি জানো যে আইসিএসসি পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, মাধ্যমিকের আগেই তারা ঘোষণা করেছে। সিবিএসই ক্লাস 10 সেও বাতিল করেছে। এমনকি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবার একটা তথ্যাবলী তৈরি করেছে যেখানে প্রায় 15টা রাজ্য ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক বা ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডের যে পরীক্ষা, সেই পরীক্ষা হয় বাতিল করেছে, না হলে স্থগিত রেখেছে। এবং এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা পর্ষদ চাইছে এটা স্থগিত রাখতে, কারণ মাধ্যমিক প্রথম জীবনের বড় পরীক্ষা, সেখানে কোন পদ্ধতিতে মার্কশিট দেওয়া হবে তা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। তুমি জানো যে মাধ্যমিকের এবার টেস্ট পরীক্ষা হয়নি করোনা আবহে। তাহলে টেস্ট পরীক্ষায় যদি না হলো, সবাইকে যেহেতু মাধ্যমিকের পরীক্ষায় তুলে দেওয়া হয়েছে, 12 লাখ ছাত্রছাত্রী এবার মাধ্যমিকে বসছে, সেখানে এই করোনা পরিস্থিতিতে যেখানে ট্রেন বন্ধ, সেখানে অন্য স্কুলে গিয়ে কি করে পরীক্ষা দেবে পরীক্ষার্থীরা? তুমি জানো যে গত কয়েক বছর ধরেই এটা নিয়ম চালু হয়েছে যে প্রত্যেকটা পরীক্ষা কেন্দ্র পিছু একজন করে সরকারি আধিকারিক লাগে। যেখানে 50% উপস্থিতিতে কাজ চলছে, সেখানে এত আধিকারিক কোথায় পাওয়া যাবে? এই প্রেক্ষাপটে প্রায় 4200 পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে এবারে। এই প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে, যেটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত आप लोगों ने सुना, इस न्यूज़ चैनल ने जो न्यूज़ कवर किया है उसमें ये कह रहे हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो कह रही है 1 जून से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है, 1 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। हम लोगों ने ये टॉपिक पहले भी कवर किया है। 1 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो हमारा नया डेट क्या होगा, इस बारे में इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। मैं आप लोगों को इसके बाद एक और न्यूज़ आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो एक रेपुटेड न्यूज़ मीडिया ने लिखा है। प्लीज़ इस स्क्रीनशॉट को देखिए और आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। अगर आप इस पूरे को पूरा पढ़ते हैं तो आपको ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ क्लियर बताया जा रहा है ममता बनर्जी चाहती हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और सारे बोर्ड चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। एक तरफ हमें इन्फॉर्मेशन मिली अब तक कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल करने की एक पहले मिला कि पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हमें पता चला है कि एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात की जा रही है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं, मे बी शायद वो टीचर्स भी हैं, और कुछ ट्यूशन टीचर्स हैं जिनका मेरे पास इमेज आया था। बच्चों ने मुझे दिखाया कि सर हमारे ग्रुप में ट्यूशन टीचर ने सेंड किया है कि सर एग्ज़ाम 1 जुलाई से होगा तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मैं उन बच्चों के टेंशन को समझ पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सिचुएशन अभी ऐसे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है या फिर पोस्टपोन होने वाला है। इस बारे में मैंने बार बार अपनी बातें कही हैं, वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि मैं फाइनली कहा क्या क्या है मैंने। लेकिन यहाँ बच्चे इस बात से परेशान हो रहे हैं कि सर होने वाला क्या है। ट्यूशन टीचर कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगा, आप कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो फाइनली होने वाला क्या है? फाइनली ये होने वाला है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। बोर्ड एग्ज़ाम जिस तरह से होते हैं उस तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको होम सेंटर पे जाके असाइनमेंट जमा करने के लिए या रिटन पेपर देने के लिए कहेंगे। कितने दिन तक रिटन पेपर होगा, नॉर्मल की तरह होगा या नहीं होगा,
ये बातें अभी अटकलें लगाई जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से जिस तरह से नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं उस तरह का नॉर्मल एग्जामिनेशन हो पाएगा। तो ये मन में बिल्कुल मत रखिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह आपको दूसरे स्कूल में जाके दूसरे सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक पूरा लिस्ट रेडी कर देना चाहता हूँ जो मेरी बातें हैं। मुझे कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप हर वीडियो में अलग अलग बातें कह रहे हैं, कभी आप ये कहते हैं कभी वो कहते हैं। मैंने शुरुआत से एक ही बात कही थी, एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल बोर्ड का कैंसिल होगा, होना ही है। पोस्टपोन के न्यूज़ अभी आया है क्योंकि 1 जून का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। बच्चे काफ़ी टेंशन में थे कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पोस्टपोन बोल के आप लोगों का टाइम दिया गया है। एक्चुअली ये टाइम आपको नहीं दिया गया है, ये टाइम बोर्ड ने खुद के लिए लिया है। वो प्लान कर रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बाद जो बाकी प्रोसीजर्स है वो कैसे करेंगे। एग्ज़ाम कैंसिल करने के बाद रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के लिए, असाइनमेंट के लिए आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कि सिर्फ वो एक नोटिस नहीं लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। उनको बाकी सारी चीज़ें भी प्लान करनी पड़ेंगी, वो इसीलिए वक्त ले रहे हैं। अभी पोस्टपोन का न्यूज़ इसी वजह से आया है। फाइनल डिसीजन क्या होगा कि होम सेंटर पे बुला के आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाएगा या असाइनमेंट देने के लिए कहा जाएगा, ये अभी की बात मैं नहीं कह सकता। अब अगर जिन भी कैंडिडेट्स को डाउट था, अगर उनको लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल का मतलब है किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई असाइनमेंट नहीं होगा, सर ये तो असाइनमेंट देना भी तो एग्ज़ाम देना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस तरह का एग्ज़ाम कैंसिलेशन की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरी एक ही बात थी, बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह जाके नहीं होगा। हम एक पॉइंट और कवर करते हैं यहाँ पर जो आज के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। एक टीचर्स के ग्रुप ने एक लेटर लिखा है जो शिक्षा परिषद को लिखा है। उनका कहना है, या कह सकते हैं कि ब्रतो बोसो को लिखा है कि हम चाहते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन जुलाई के मंथ पे हो। उनके इस लेटर को सपोर्ट करने वाले कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। यहाँ पर हम जितने लोग हैं, हम सब लोगों का कंसर्न एक ही है, हम एग्ज़ाम से नहीं भाग रहे हैं, हम हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैं पूछना चाहता हूँ। और अगर आपसे कोई भी ऐसा सपोर्ट करता है या कोई अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन में कंडक्ट हो, उन बच्चों से मेरे सवाल है, और आप लोग भी ये सवाल बाकियों से पूछ सकते हैं जो भी आपको कहते हैं कि हाँ ऑफलाइन में एग्ज़ाम। पहला सवाल कि अगर मैं एग्ज़ामिनेशन देने के लिए ऑफलाइन जाता हूँ और वहाँ मैं इन्फेक्ट हो जाऊँ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद मेरे इलाज का खर्च कौन उठाएगा। दूसरा, आप जुलाई में एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, अगर हम साइंटिस्ट की बातों को और जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी बातों को माने तो अकॉर्डिंग टू देम जुलाई का मंथ बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है कोरोना के कंडीशंस में। जुलाई तक ये जो स्टेज चल रहा है ये लगभग ऐसा ही चलता रहेगा, यानी आने वाले 2-3 महीनों में इसके हालात और भी बिगड़ेंगे, इसका ग्राफ और भी ऊपर जाएगा। बोलने में ख़राब लग रहा है लेकिन शायद डेथ रेट और बढ़ जाए। इस सिचुएशन में आप टीचर्स हमसे चाहते हैं कि हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए जाएं। सच में क्या ये संभव है? तीसरा और आखिरी क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करवाया जाता है तो एग्जामिनेशन जुलाई के मंथ में कंडक्ट करवाने के बाद आपको कितना वक्त चाहिए होगा रिजल्ट प्रिपरेशन में? नॉर्मल टाइम में कम से कम 3 महीने लगते हैं, और उसके बाद 3 महीने के बाद जब वो रिज़ल्ट रेडी होकर आएगा तो मुझे नए स्कूल में एडमिशन और बाकी चीज़ों में और 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। तो हमारा जो सेशन है आखिर वो कब से कब तक का होगा? हमारा सेशन नॉर्मली फरवरी में कंप्लीट हो जाता, 3 महीने के बाद रिज़ल्ट मिलता और हम नए क्लास में एडमिट हो जाते हैं। लेकिन अब तो ये लग रहा है लगभग अगर सारे वक्त को जोड़ा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जा सकता है। दिसंबर के मंथ में नॉर्मली वेस्ट बंगाल अपना सेशन कंप्लीट करता है, नवंबर के मंथ में आप हमें सेशन कंप्लीट करके देंगे तो हम तो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेशन पढ़ चुके हैं, यानी 2 इयर्स का टाइम हम लोगों ने स्पेंड कर दिया एक ही क्लास में। यानी हमारा सेशन जो है एकेडमिक सेशन वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएंगे? अगर सीबीएसई ये खुद कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन में एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, हम लोगों ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, और वो अपने किसी एक आइडिया के साथ आ गए हैं कि कैसे वो रिजल्ट इवैल्यूएशन करेंगे, तो ऐसे किसी आइडिया का इम्प्लीकेशन हम पर क्यों नहीं हो रहा है? आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं। जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया उस वीडियो में जो बातें कही गई, शिक्षा परिषद को
की तरफ से ये बात निकल के आई है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन में नहीं हो पाएगा, मतलब ऑफलाइन में अभी नहीं, पोस्टपोन कर दिया गया है। जहाँ पर इस वीडियो में आगे जो बातें बताई गई थी आप लोगों ने नोटिस की कि जो स्ट्रेंथ है, जो जितने लोग काम करते हैं उसे 50% कर दिया गया है। और अगर बात की जाए सेंटर्स की, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स को 50% बढ़ा दिया गया है, यानी पहले के मुकाबले अभी 1.5 गुना सेंटर्स है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो अगर आप सेंटर्स बढ़ा रहे हो और मैन पावर घटा रहे हो, तो फिर आप कंडक्ट कैसे करोगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑफलाइन एग्जामिनेशन? इस टेक्निकल प्रॉब्लम्स को समझना भी जरूरी है। किसी भी हाल में ऑफलाइन एग्जामिनेशन के कोई चांसेस नहीं है। मैंने कहा था वीडियो के एंड तक मैं आपको अपनी क्लियर बातें बता दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हालात हमारे सामने हैं, इस हालात में किसी भी तरह से ऑफलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। कुछ टीचर्स के ग्रुप ने भले ही ऑफलाइन एग्जामिनेशन का डिमांड किया है, पर मैं उनके खिलाफ तो नहीं बोलना चाहता, बट उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ। अगर उनके पास कोई जवाब है तो मुझे बताएं, क्योंकि उनका ऑफलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड, हम उसके खिलाफ नहीं है। आप अच्छी डिमांड कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, हम भी एग्जामिनेशन ऑफलाइन देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो सर, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ हमारे इन सवालों का जवाब दीजिए। मेरा फिर से वही एक स्लोगन रहेगा, एग्ज़ाम मस्ट बट हेल्थ फर्स्ट। इन सारे पॉइंट्स के अलावा अपनी मैं बातों को क्लियर करूं, अगर किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मैं किस कैंसिलेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको दूसरे स्कूल में जाकर रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जहां पर दूसरे टीचर प्रेजेंट रहते हैं, पुलिस प्रेजेंट रहती है और इस तरह के सिचुएशंस रहते हैं। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अगर आप हमें होम सेंटर पर बुला के एग्ज़ाम दिलवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें होम सेंटर तक पहुँचने के लिए बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चों ने हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे हैं, कमेंट्स में लिखा है कि सर मुझे अब ट्रैवल करके जाना पड़ता है बाई ट्रेन, और ट्रेन बंद है सर, हम ट्रैवल कैसे करेंगे? कुछ लोगों ने कहा है सर हम वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, हम कैसे एग्जामिनेशन देने जाएंगे? इस तरह के सवाल बहुत बच्चों के हैं, और उन सवालों का जवाब अगर आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ दें। अगर आपके पास भी जवाब है, अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारे लिए ऑफलाइन एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाए, आपका भी स्लोगन वही है, एग्ज़ाम मस्ट बट हेल्थ फर्स्ट, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि नहीं सर, हम नहीं चाहते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन जब तक ये हालात ना सुधरे। अगर हालात सुधरने के बाद हमें ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाए तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, बट सेशन के लिए फिर क्या होगा वो हमें बताया जाए। इन सारे बातों को क्लियर किया जाए हम लोगों के लिए। आज ईद का दिन है, एक अच्छा दिन है। आप लोगों के लिए मैं एक और वीडियो के साथ आज आने वाला हूं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक बोनस है। वो बोनस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ते हैं? क्या मार्क्स के लिए, नंबर्स के लिए? बस यही है हमारी पढ़ाई। आज दोपहर के 3 बजे मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, जहां पर मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। बहुत बच्चे डिप्रेस्ड हैं, उनके डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करूंगा दोपहर 3 बजे के वीडियो में। तो मिलते हैं, टिल देन डू टेक केयर।